कांगड़ा को यूरोपियन यूनियन से एक बड़ी सौगात मिली है। यूरोपियन यूनियन ने कांगड़ा की चाय को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग प्रदान कर दिया है। इसकी पुष्टि बाकायदा भारत में मौजूद ईयू डेलीगेशन ने ट्वीट करके दी है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि कांगड़ा चाय को अब जीआई टैग मिल गया है। ये हिमालय की गोद में धौलाधार की पहाड़ियों में समुद्र की ऊंचाई से 900 से 1400 मीटर की ऊंचाई पर उगाई जाती है और अपने बेहतरीन स्वाद के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। बता दें कि जीआई टैग मिलने के साथ ही यूरोपियन बाजारों में कांगड़ा चाय को उच्च गुणवत्ता के साथ उतारने के लिए हरी झंडी मिल गई है। यूरोपियन यूनियन से जीआई टैग मिलने के कारण कांगड़ा टी को बहुत बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि अगर हम देखें तो कांगड़ा टी जो है हिमाचल में एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ हिमाचल में ही नहीं बल्कि इंडिया में भी डंका बजा रहा है। और अब तो यूरोपियन यूनियन का जीआई टैग मिलने के बाद वो यूरोपियन यूनियन की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनमें भी उनका डंका बजेगा। इसका रीज़न ये है कि अगर हम देखें कुछ वर्षों से जो कांगड़ा की चाय है वो यूरोपियन कंट्रीज़ में ऑलरेडी जा रही थी, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, यूके हमसे चाय ले रहे थे और उनको इस चाय के बारे में भली भांति परिचित था। बट अब इसके कारण यूरोपियन यूनियन जीआई टैगिंग के कारण अब सभी जो है इस कांगड़ा टी के बारे में और जानेंगे और इससे एक्सपोर्ट में तो हेल्प मिलेगा ही, बल्कि जो बाकी कंट्रीज़ अदर कंट्रीज़ हैं, जो एशियन कंट्रीज़ हैं, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, वो भी इसकी तरफ थोड़ा सा अपना रुख करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने के विरोध में युवा कांग्रेस का प्रदेश भर में विरोध जारी है। नाहन में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाला। इस मशाल जुलूस में बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव ओपी ठाकुर और जिला अध्यक्ष वीरेंद्र जाल्टा ने इस मौके पर कहा कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करना सीधे तौर पर तानाशाही और लोकतंत्र की हत्या है। यदि राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल नहीं किया गया तो युवा कांग्रेस और उग्र प्रदर्शन करेगी। और अब बात करेंगे कोरोना के बढ़ते मामलों की, जो कि देश में लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो कोरोना के 3,824 नए मामले सामने आए हैं। देश में अब 18,390 एक्टिव मामले हो गए हैं। केरल, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा में एक एक मौत दर्ज की गई है। JKLH लाइव में एक और बेहद अहम खबर से आपको रूबरू करवाएं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने जम्मू कश्मीर में सिखों के समान अधिकार का सवाल उठाया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जम्मू कश्मीर में सिखों को मिले डोमिसाइल और मतदान अधिकार का श्रेय दिया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि आर्टिकल 370 के खिलाफ मोदी सरकार की साहसिक और निर्णायक कार्रवाई ने जम्मू कश्मीर में सिख अल्पसंख्यकों को समान अधिकार दिया है। लेह पुलिस ने नाबालिग के रेप और हत्या के प्रयास के मामले को 48 घंटे के भीतर सुलझाने का दावा किया। कल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। आरोपी को लेह के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से उसे 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। लेह के लोग आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। वहीं बार एसोसिएशन लेह के एक सदस्य ने हाल ही में हुई रेप की घटना की कड़ी निंदा की। लेह बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद शफी ने अन्य सदस्यों के साथ एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए लद्दाख पुलिस से कहा कि वो बिना किसी दबाव के मामले की जांच करें ताकि आरोपियों को सजा मिल सके। बार एसोसिएशन के सदस्यों ने पॉक्सो एक्ट के तहत सभी मुआवजे प्राप्त करने के लिए पीड़ितों के परिवारों को हर संभव सहायता देने का भी आश्वासन दिया। Dring press pa samala ikas kuchos pa thugje che dring I naskaf shiksharte no kawa ngai bar association kawa wakil ko ni soxpain iba man nging ne ngaji ba condemn chot tene yang tena nyampo tene investigating agency ngaji I request chot yu magala nyampo independent tarike ka ibina magala nyampo iba investigation chokos iba taftish chokos ka bachoste tene I case po जल्दी से जल्दी यानी गोक्सपा तेरे इवो कोडिना पेश चुचेस तेरे ई केस बिना तेरे काउ मता समाल संतेनो कबिना 376 केस होते नो पॉक्सो केस होते नो अटेम्प्ट टू मर्डर दुख सकते जानो यत पर ई केस बिना
तेने इन्वेस्टिगेशन बो कल्टेस ग्याला मचोना तेने केस कोर्टना लेप्त्यांग मा तकुज थरकेल लुशेसी रेवा न्यून करो उसके बाद ई टू स्पीकर ngजे तेने पुलिस डिपार्टमेंट यूटी एडमिनिस्ट्रेशन लाई उजन इबो मा स्ट्रिक्टली ई इन्वेस्टिगेशन बो देमोनंगा पो माने फास्ट ट्रैक तरीके का चो होशस पो मा खचने नो तेने ई टू स्पीकर nge मेवा लनगजला ngata sama ibo mane isang ning ne सरकार उसे स्पेरा गिनो ई दक्षा सकपाला ngata chamsi kon investigation chosto tevi nangjin iu pata charu ina ladas pajik deste duk zerkan ko tena ngata sam me tena manish ko chen स्पेरा seru skot pasang ngaje wakil sospa kaunla bar association lejo tena ngaje iu tining thakchat tangsten tena victim ba माउस पर छकानी ते पोमोबा ngaje सोचना पूरा मन सोचकर चुचेसी का सोचकर बिना तेरे कौन ला विक्टिम कंपेंसेशन होत क्या कौन केस ला मॉनिटर चुचीज होत क्या कौन केस कजू रुल दु कोड नंकुयत ते ngaja वकील संघ में बिल्कुल छोन ला कौन पे ngaja पिंचीज लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन और लद्दाख गोनपा एसोसिएशन ने हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चर एसोसिएशन, अंजुमन इमामिया, अंजुमन मोइनुल इस्लाम और क्रिश्चियन एसोसिएशन के सहयोग से भूती भाषा दिवस मनाया। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भूती भाषा को मान्यता देने की मांग को लेकर तख्तियां और बैनर लेकर एक रैली भी निकाली गई और बाद में विभिन्न धार्मिक संगठनों के वक्ताओं ने लेह मेन बाजार में एक सभा को भी संबोधित किया। Sangmai ka doma zate boti jezete yani boti jak chingatan stia norju tenis kaps la nye boti skat molkan sangmala ning tapane tashi delection yang rewajun tenis skat po ma sa ma matang yuljon si pa man pa बल्कि ngata jamling yang yulka punna maska takchan chachuk che je ngata tang made chagles da no skat po choshina sen temani mat pa norju ngata azik na darsa ngata nampe chos po tene spechaun budigina spelte yoteno Masika pe Bible ngata English ina eteno yang kipauni chospo tene Arabic nang Farsi uni na spelte yoteno kan bi jastengi amale bola ma ajishot amale bola budik shes goshet patu khachan jiginole amale ja budik shes ana kato chubu ja budik rangmela shes anole teba ngata amale gunyang chenmo nang chunji chang metyang le na ajushi chang metyang ata chos lapjesla लद्दाख कला संस्कृति और भाषा एकेडमी लेह ने लद्दाख कल्चर फोरम लेह के सहयोग से लस्तवा सभागार हॉल लेह में भूती दिवस मनाया। भूती भाषा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कला एवं संस्कृति के कार्यकारी पार्षद स्टैनजन चुस्पेल इस आयोजन के लिए मौजूद रहे और भूती का परिचय भूती लैंग्वेज ऐप के तौर पर भी यहाँ पर करवाया गया। तेने लद्दाख पर मिमांस दगिया जिकन संगमा संगनला तेने दिरिंग लद्दाख गांग पे नसम्मा मंगपोजी का मिक्सल चोस्ते तेने ngatangi lopta changme nanga diringbo tene ngatang laks pa changme rangskat boti nginmo juste tene ka changma digrim na chokshik dalik jwini nok tena nangjinjik diring Ladakh Sherik Lanzom tang tene Ladakh Sherik Lasde ngiske zungdella tene Ladakh Sherik Lasde lochawe chokska nanga tene khaspa mangpojik jalzom skyote tene I naton beka tene ngatai skadegi gozdom tang tene goskap tang te changmeka tene digrimma zabgyashik talik jus ta yuchesi tontak po tyoin tene rangskat po chamshigi rinchanin tebe rinthangchin tebe khyachoschin samshig gyokspa ngatang ladakspa changmala thukna khorna tyo inok sama zatna tezatchik ngatang laksir chichokspo chijuchunta demo skitpo phunchum chokspa
Rigjung tang Dankani Chichokshik Magyustan po Lucius Borchesinok Luciusinok Samte Ngaji Sambain Tebe Toga Tene Diringi Jakpo Boti Ninmo Yukane Diringi Jakpo Ladak Sina Skulma Chenmojik Rangskat Shungches Rangskat Yergas Tangches Rangskat Sangme Salches Batches Yang Te Rangskat po Gyute Tene Ngata Rigjungi Kepan Sangma Hagoches Katnor Sangma Hagote Tene Rangi Mitse Puttangana Teguni Kat Chenmojik Lepchesi Toga Diring Ladaks Tengnang Leer Zongi Tene Yul Soso Lopta Soso Sonas Soso Techan Soso Changmeka Tene I Digrimbo Talik Juste Nok Tenna Nangjinjik Diring Ikang Kaspa Changme Tenna Sunga Zaduk Maungspao Ladakspe Tsulla Lushesipia Changmasang Kakchan Ladakspaunla Rangskatpo Shes Goshesinok Tene Tena Yotkani Tanchos Changma Hago Goshesinok Hago testingna test Tanchos Changmena Salte Lapstes Chishinta Labja Salte Yotkan Changma Rangin Mitsenanga Laglenena Kyongste Tene Chichokspo Punsum Chokspajik Maungspa Rigjung Yotkan Chichokshik Lushesipia Tene Changme Dongbojiga Space Alinjiktang Rigjungina Yotkan Chishin Rignas Chu Changme Dongbe Yanlaginna Tene Te Changma Dongbo Chenmobi Patakpo Tene Skadikino just Diring Yang Lanchik Lakspa Changma Iskapspo Nenin Yu Juapulin Samaragale Laknis Thermo Chalte Tene Shesiga Donang Borkan Skadiga Donang Borkan Changme Juju Rangskatpo Rinmet Mazat Rangskatpo Rinchanzat Rangskatpo Rangi Ngozininok Samte Teo Shungches Kyopchesi Changmena Semshuk Sparte Skadik Pola Yergas Salna Chichoksina Riknas Changma Lushesino Riknas Changma Luzna Tene Mirixpo Changmala Dewa Skitpo Tene Punsum Choksper Chichokshik Nashesino Maungspa Gyudzen Kulna Lakse Skadik Skatang Ige Tima Machada Gyun Machada Lushik Isoa Muslim Nang Yampo Diring Boting in Morsi Skaps Ladaksi Mimangs Jonskes Changmala Ningtapana Tashis Delex Jule और इसी के साथ JKLH लाइव में वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। मंडी नगर निगम कार्यालय अब सीसीटीवी कैमरे की नजर में रहेगा। कार्यालय परिसर में 6 सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए हैं। निगम के आयुक्त कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है। नगर निगम के आयुक्त HS राणा ने बताया कि आने वाले दिनों में निगम के धरातल से लेकर ऊपरी मंजिल तक सभी शाखाओं को सीसीटीवी कैमरे से लैस कर दिया जाएगा। इससे नगर निगम कार्यालय में आने वाले लोगों के साथ साथ कार्यालय की अलग अलग ब्रांचेस में काम करने वाले कर्मचारियों के कामकाज पर भी नजर रखी जाएगी। महाजन बाजार में नगर निगम के भवन के तैयार हो जाने के बाद टाउन हॉल से नगर निगम के अस्थायी कार्यालय को शिफ्ट कर दिया गया। अब विधिवत रूप से कार्यालय का संचालन महाजन बाजार के इस नए भवन से किया जा रहा है। हर फ्लोर पे कितने लोग आए हुए हैं अपने काम करवाने के लिए, उसकी व्यवस्था देखने के लिए हमने हर फ्लोर पे कैमरे लगाए हैं ताकि लोगों का मूवमेंट जो है मॉनिटर कर सकूं मैं अपने आप। और अगर कहीं ज़्यादा अव्यवस्था हो जाती है या कोई डीलिंग असिस्टेंट जो है लोगों को प्रॉपर्ली अटेंड नहीं कर रहा है तो वहाँ जा कर के मैं खुद इंटरवीन करूँ। और इसीलिए हमने अपने इस भवन में अलग अलग फ्लोर्स पे कैमरे लगा दिए हैं ताकि व्यवस्था को मैं खुद मॉनिटर कर सकूँ।
फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की और पर्यटन निदेशालय कल यानी 2 अप्रैल को गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन कर रही है। ये एक दिवसीय टूर्नामेंट है जिसमें 110 खिलाड़ी भाग लेने जा रहे हैं। पहले इस तरह के टूर्नामेंट फिक्की द्वारा विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए गए हैं, लेकिन फिक्की द्वारा पर्यटन निदेशालय जम्मू के सहयोग से जम्मू तवी गोल्फ कोर्स सिद्रा में होने वाला ये पहला इस तरह का कार्यक्रम है। एलजी के सलाहकार आर भट्टांकर मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें शामिल होंगे। फिक्की के अध्यक्ष राजेश शर्मा ने मीडिया को जानकारी दी और कहा कि क्षेत्र में खेल और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। बिलासपुर में भी कोरोना तेजी से फैल रहा है। जिले में कोविड के 70 मामले सामने आए हैं। सरकार ने जिले भर के सभी स्वास्थ्य संस्थानों के अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग जिलाधिकारी डॉक्टर परमिंदर सिंह ने आम जनता से आग्रह किया कि कोविड-19 की चपेट में आने से बचाव के प्रति कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। जिला बिलासपुर में कोविड के केसेस एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं और आज की डेट में हमारे पास 77 केस हैं जो पॉजिटिव हैं, जो एक्टिव केस हैं, और इन 77 में से एक व्यक्ति ऐसा है जिनको हमने RH बिलासपुर में दाखिल किया हुआ है, बाकी होम आइसोलेशन में है। लेकिन ये जो 77 केस हैं इनमें से सबसे ज़्यादा केस हमारे सदर ब्लॉक से हैं, मार्कंड ब्लॉक से हैं, जिसमें 33 केस हैं, और घुमारवी में हमारे पास 28 केस हैं, झंडूता ब्लॉक से 7 केस हैं और 4 केस श्री नैना देवी जी ब्लॉक से हैं। चंबा मुख्यालय के साथ लगते हॉस्पिटल से बालू मार्ग पर चौड़ा करने का काम आजकल चल रहा है। इसकी वजह से अस्पताल आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना है। धीमी गति से चल रहे इस निर्माण कार्य को लेकर स्थानीय लोगों ने अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। साथ ही प्रशासन से जल्द ही इस काम को पूरा करने की मांग की है। और बहुत खुशी की बात है कि बालू और पक्काटाला की जो सड़क की चौड़ाई का काम चला हुआ है और यहाँ से अब पुल का भी काम लगा हुआ है, बहुत ज़ोरों शोरों से काम लगा हुआ है। और बहुत खुशी की बात है कि अब एम्बुलेंस रोड बनने वाली है ये, और आशा करता हूँ कि ये बस रोड भी बन जाए ताकि लोगों को और दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। सारों को एम्बुलेंस और गाड़ी वाले को, हॉस्पिटल वाले को, सारे को आसानी हो जाएगी सर, और एम्बुलेंस भी जल्दी पहुँचेगी सर ऊपर। यहाँ नहीं तो घूम के जाने पड़ता है, या बालू होके बायटी वार्ड होके जाने पड़ता है सर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के ससुराल जाने वाली सड़क दलदल बन चुकी है। जरा सी बारिश के बाद सड़क पर न पैदल चला जा सकता है, न ही गाड़ी में। मुख्यमंत्री की ससुराल नलसूहा से नेहरण पुखर तालाब तक सड़क मार्ग कई सालों से खराब है। इसकी कई बार शिकायत भी करवाई गई। इस मार्ग पर 500 मीटर सड़क तो दलदल में बदल चुकी है। अब सुक्खू सरकार के आ जाने से यहाँ के लोगों को उम्मीद जगी है कि सड़क की मरम्मत जल्द कराई जाएगी। मैं ड्राइंग मास्टर एक्स वार्ड पंच सजा पंचायत का मेंबर हूँ, और ये नैन पुखू से लेकर ऊपर न्योटा मार्ग जो सड़क है इसकी दशा बहुत ख़राब है। तो इसका जितनी जल्दी समाधान हो सके सरकार को देखना चाहिए, जरूरी है। कने ये सौंत ते लेके नैन पुखर तक सड़क जड़ी है ज़्यादा खराब है। कने इसका पानी जड़ा है घरां दा भी सड़का च आउंदा, तां बरखा दा भी सड़का च आउंदा। तां ये है भी ये नालियां भी नाल निकलियां जान, कने सड़क भी बनी है। सर ये जो सड़क है आपकी जो नैन पुखर से सौंत, इसके बारे में सर इसकी बहुत हालत ख़राब है। तो सारा घरों का पानी जितना भी है सब लोगों ने सड़क में फेंक दिया है। मैंने पहले भी इससे विभाग में पहले भी इनको बोला था, उन्होंने को भी नोट्स निकालो इनको। सारा पानी जितना भी गंदा पानी है, बाथरूम का जितना किचन का जो भी है सब तालाब में आता है। तालाब में इससे हमारे इससे भी ज़्यादा मछलियों को भी ज़्यादा नुकसान होता है। गंदा पानी आता है, माता का मंदिर है बीच में, इसमें भी काफ़ी नुकसान हो रहा है जी। और रास्ते का तो पानी की वजह से सारी बुरी हालत है जी।
नशा तस्करों के खिलाफ शिमला पुलिस ने साल की शुरुआत से ही अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। साल के पहले 3 महीने में 172 मामले दर्ज किए गए, जबकि पुलिस ने 6 महिलाओं समेत 234 लोगों को पकड़ा। सबसे ज्यादा चिट्टे के मामले दर्ज किए गए, जो कि पिछले साल के मुकाबले 130% अधिक हैं। पुलिस ने 94 लोगों से करीब 900 ग्राम चिट्टा पकड़ा है। साथ ही 7 किलोग्राम के करीब चरस, अफीम, 556 ग्राम भुक्की, 2 किलोग्राम 80 कैप्सूल और 341 ग्राम के करीब भांग पकड़ी गई है। पिछले साल इस वक्त तक शिमला पुलिस ने 74 मामले दर्ज किए थे। कांगड़ा से खबर है, जहां के टांडा मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे करीब 267 और चंबा में NHPC में काम कर रहे 40 आउटसोर्स कर्मचारियों को काम से हटा दिया गया। इसके बाद चंबा में नौकरी से निकाले गए आउटसोर्स कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। यहां के NHPC चमेरा फेज 2 में काम कर रहे 40 आउटसोर्स कर्मचारियों को अचानक काम से हटाया गया। उन्हें फोन करके कहा गया अब काम पर नहीं आना है। कई कर्मचारी यहां 2 दशक से काम कर रहे थे। जिन कर्मचारियों को हटा गया, उनके मुताबिक उन्हें 3 महीने से तनख्वाह तक नहीं दी गई थी और अब अचानक उन्हें काम से हटा दिया गया। तो मैं एक रूम कमाने के लिए तो कल से सर यहाँ जो हमारे वो हैं कॉन्ट्रैक्ट वाले हमारे मान सर, उन्होंने सर हमें अचानक ही एकदम से मना कर दिया। तो एकदम से मना करने के बाद हम कहाँ जाएंगे सर, क्या काम करेंगे? हम तो यही NHPC में कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए हैं सर। तो यही अगर हम बंद कर देंगे तो कहाँ जाएंगे सर, क्या काम करेंगे? एक तो जगह ज़मीन हमारी यहाँ गई है सर, कुछ कमाने के लिए भी नहीं है, तो ऊपर से एकदम से मना कर देंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे सर? कोई 40 आदमी जो सिविल कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं यहाँ चमेरा 2 में, वो लोग जो है 2-2.5 महीने से जो है उनकी सैलरी रुकी हुई थी सर, उनकी सैलरी नहीं मिल रही थी। फिर भी उसके बावजूद वो रात दिन जो है अपना काम जो है ड्यूटी जो है कर रहे थे ईमानदारी के साथ। और पिछले अभी लास्ट मंथ के एंड में इन्होंने बोल दिया कि आप जो हैं कल से जो है काम पर मत आओ। 1 अप्रैल से ना इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि आपका जब टेंडर होगा तो तब आपको हम बुला लेंगे। तो 2-2.5 महीने से ये टेंडर का जो है लटका हुआ था काम इनका, इसकी वजह से सैलरी भी होल्ड थी इनकी, फिर भी ये काम कर रहे थे बेचारे। इसमें बेचारे हमारे गरीब लोग हैं, माताएं बहनें हैं बेचारी, वो दूर दराज से भी कई लोग आते हैं, उनको किराया तक खत्म हो गया था सर। तो कल इन्होंने जब काम बंद करने के लिए बोल दिया इनको, तो फिर हम सब संविदा कर्मी जो चमेरा 2 और 3 का थे, हम इकट्ठे होकर हमने ये तय किया कि कल जो है हम सब जो है काम बंद रखेंगे और इनकी समस्या को जो है मैनेजमेंट के सामने उठाएंगे। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।